हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 24 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ मैं उपस्थित हूं आप सबके सामने। अब आपके क्लासरूम्स के लिए या जो भी स्टडी वीडियोज़ आएंगे उनके लिए एक डिफिनिट टाइम होगा। और ये वीडियो भले ही देर से हो रहा है क्योंकि इसमें टाइम शीट बनाने में थोड़ा टाइम लगा, आपके रिव्यू लेने पड़े, कई लोगों के कमेंट्स देखने पड़े, ठीक है। तो बट कल से मैं पूरा ट्राई करूँगा कि ये टाइम से है। पिछले वीडियो से पिछला जो टाइम टेबल था वीडियोस का, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि मैं 3 और 5 बजे प्रैक्टिस सेट लेता था, ठीक है। और सुबह जो था वो करंट अफेयर्स का टाइम था और बीच का जो टाइम था वो जनरल स्टडीज़ के और भी सब्जेक्ट पढ़ते थे हम लोग। तो ये टाइम है 6 AM और 8 AM जो है ये करंट अफेयर्स की टाइम है, ठीक है। आपको 6 to 8 के बीच में जितने भी ईयरली, मंथली या डेली जो भी करंट अफेयर्स हैं सब आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 9 AM पे है लूसेंट रिवीजन सीरीज शुरू होगा। डेली आएगा 9 AM पे, हिस्ट्री आएगा या फिर ज्योग्राफी आएगा या फिर पॉलिटी आएगा। अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करने वाले हैं। फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी नहीं जुड़ा है, आप नहीं देख रहे हो, तो प्लीज़ इस टाइम में अपने पढ़ाई को बूस्टअप करो, रेडी हो जाओ। एटलीस्ट 20 मिनट की वीडियो होगी, सो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल। एंड नेक्स्ट जो है 12 PM में जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान की वीडियो आएगी। तो ये आप इस हिसाब से अपने रूटीन को सेट कर लो। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर देता हूँ, 12 PM के बाद आप उस चीज़ को रिवीजन करोगे, आगे पढ़ोगे, उसके पीछे का पढ़ोगे, ट्रिक्स जो मैं बताऊँगा उसे नोट करोगे और सारी चीज़ें यहीं फॉलो होंगी। और प्रैक्टिस टाइम है, प्रैक्टिस सेट जो आएंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपको पता ही है लगभग 30 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो प्लीज़ पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट ट्राई करें। 3 बजे के बाद प्रैक्टिस सेट की टाइम हमने रखी है। अगर ये अच्छा टाइमिंग है तो प्लीज़ रिव्यू ज़रूर देना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम लिंक है। डेली क्विज़ के लिए और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वर इलेक्टेड इन राज्यसभा। अभी राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन हुआ था, तो उसमें अभी कितने सदस्य चुने गए हैं। तो 42, 45, 46 और 47। तो जैसा कि आप सबों को पता है अभी 45 मेंबर्स चुने गए हैं और क्वेश्चन भी इसी तरीके के पूछे गए हैं कि जुलाई महीने के लास्ट में राज्यसभा चुनाव हुए थे जिसमें कितने सदस्यों का चुनाव हुआ। तो ये हुआ 45। अब इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का भी नॉमिनेशन हुआ है राज्यसभा में। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन से। आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति 12 सदस्यों का चुनाव करते हैं किसमें, राज्यसभा में, ठीक है। उसके अलावे बच गए 238 जो हैं राज्यों के MLA। ध्यान से सुनिए, MLA जो होते हैं, जो विधानसभा में कि क्या होते हैं, वो एक तरीके से असेंबली के मेंबर होते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा चुने जाते हैं। अब आपने इलेक्शन प्रोसेस अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है। जैसे कि अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार के मेंबर जितने हैं, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, MLA जितने हैं, उसी के रेशियो में उनके चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं, उनके सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन आपको याद रखना है कि जितनी जिसकी पार्टी की स्ट्रेंथ होगी उसी के रेशियो में उन्हें सीट बांटा जाता है राज्यसभा का, ठीक है। वो किसी को सेलेक्ट करके भेज सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो कौन चुनता है, सीधा याद रखना है, राज्य विधानसभा के सदस्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चीन के मंगलयान मिशन का नाम क्या है। चाइनाज मार्स मिशन नेम। प्लीज़ इसे याद रखा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है दोस्तों। तो ये अभी रिसेंट में चीन ने लॉन्च किया है, तियानवेन फर्स्ट, ठीक है। अब कुछ और याद है, जैसे कि अपना मंगलयान था भारत का, और जो US है उसका इनसाइट मिशन था, ठीक है। इनसाइट मिशन किसका है, US का। तियानवेन किसका है, तो ये है चाइना का। चाइना की राजधानी और चाइना में जो जो बैंक हैं उसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड,
बैंक की हम लोग बात कर रहे थे, चाइना में 2 बैंक है, AIIB और दूसरा है NDB, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर है चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में और AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 60s के दौर में और इसका भी हेडक्वार्टर है चाइना की राजधानी बीजिंग में ही। संघाई में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ओके। और ये है तियानवेन फर्स्ट की लॉन्चिंग, आप देख सकते हैं। तो चाइना भी अब मार्स मिशन में शामिल हो गया है, ठीक है। मार्स पे जीवन की संभावना के लिए कई प्राइवेट एडवेंचर भी हैं, नाम याद रखिएगा, जैसे स्पेसएक्स भी कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे जीवन की संभावनाओं को खोजा जाए और SpaceX है एलन मस्क का। और दूसरा है अमेजन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उन्होंने भी ब्लू ओरिजिन नाम से शुरू किया है, ब्लू ओरिजिन, ओके, ब्लू ओरिजिन। ये दोनों चीज़ें जो हैं मार्स मिशन से रिलेटेड हैं। और भारत ने मंगलयान अपना बहुत सस्ते में 500 करोड़ की लागत से लगभग लॉन्च करके भेज दिया है, जो कि अपना काम कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? तो किसान मित्र स्कीम जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर और वहाँ के गवर्नर कौन है बताइए? तो हरियाणा के गवर्नर आज आप लोगों को लाइव कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के VP सिंह बदनौर हैं गवर्नर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। मैंने क्या बताया था? काला सुल्तान इन हरियाणा। तो कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क आपको झटके में याद हो जाएंगे। ये है हरियाणा में। सुल्तानपुर एक चीज़ के लिए और फेमस है, बर्ड सेंचुरी के लिए। और इसी हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, जहाँ पे क्या हुआ था? फेमस महाभारत का युद्ध हुआ था। चलिए अब देखते हैं राजस्थान को। राजस्थान के CM और गवर्नर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आपको ये याद भी होगा, अभी यहाँ पॉलिटिकल उथल पुथल जो हुई थी। और राजस्थान में नेशनल पार्क हैं केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। ये सब नेशनल पार्क जो हैं ये राजस्थान में हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सरकार ने गोधन योजना शुरू की है? और शायद ये आपको पता भी होगा, गोधन योजना के बारे में मैंने पहले भी बताया था। गोधन योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल यहाँ के CM हैं, अनसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, जिसे अब नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही भारत का सबसे पहला कचड़ा कैफ़े खोला गया था, ठीक है। और भारत का सबसे पहला कचड़ा क्लिनिक खोला गया था भोपाल में। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना प्लीज़, क्योंकि ये काम आता है। छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, जबकि कोयले का सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। गुजरात के CM हैं विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, यहाँ के क्या हैं? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। चलिए उत्तर प्रदेश का तो आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अभी कुछ दिन पहले ट्रांसजेंडर्स के लिए फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंडिया की बनेगी। साथ ही साथ कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मान्यता मिल गई है। उत्तर प्रदेश के कुछ और एयरपोर्ट जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, जैसे कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये कहाँ है? लखनऊ में। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ये कहाँ है? तो BHU के पास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास है, और ये है वाराणसी में, ठीक है। बाबतपुर एयरपोर्ट इसे कहते हैं। भारत में SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को नियुक्त किया गया है। अब ये SAP है क्या? ये SAP दरअसल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, सीधे याद रखना है SAP या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कंपनी है। आप ध्यान से फुल फॉर्म देखे होंगे तो यही होगा, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन कंपनीज। तो इसके जो नए अध्यक्ष मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट बने हैं कुलमीत बाबा, ठीक है। सैप के बाबा बन गए हैं अध्यक्ष, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है? उपभोक्ता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू किया गया है हमारे प्यारे देश भारत में। अब ये है क्या? इसमें जो भी कंज्यूमर राइट्स होंगे उनको और बेहतर बनाने के लिए, जैसे आप कुछ सामान परचेज करते हो तो आपके कुछ राइट्स होने चाहिए। जैसे अगर वो सामान स्पॉइल्ड है, आपको अगर उससे बीमारी हो गई, आपका डेथ हो गया, तो आपको मुआवजा मिलना चाहिए कंपनी की तरफ से, और इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट होते हैं। तो इन्हें और भी कंज्यूमर्स को एम्पावर करने के लिए भारत ने ये एक्ट लागू किया है, और इसके कुछ कुछ स्पेशल चीज़ों को मैं डिस्कस भी करूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अभी मैंने कुछ दिन पहले में भी कल या परसों की बात है, मैंने सेम सेक्स मैरिज की बात की थी। सेम सेक्स मैरिज को बैन किया था किसने? रूस ने। ठीक है, इसी तरीके से कई भी लॉ दुनिया में पास होते रहते हैं। जैसे अमेरिका में एक विशेष प्रोविंस में अगर आप वहाँ एबॉर्शन कराते हो, ठीक है, तो वहाँ पे 150 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया था। तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो भारत के बारे में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू अब हो जाएगा। अब भारत के बारे में कुछ स्पेशल यूनिक चीज़ें मैं अगर डिस्कस करूं तो ये दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज़्यादा धर्म पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा धर्मों की जननी भी है। जैसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, और मैं बात करूं बौद्ध धर्म, जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा संख्या है बौद्ध धर्म को मानने वाले, और फिर आता है जैन धर्म। ठीक है, और इसके अलावा इन दिनों की इन धर्मों की जो जन्मस्थली है, ईसाई और मुस्लिम या मुसलमान लोग भी यहाँ काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। तो इतना ज़्यादा होमोजेनस डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ भी है। अगला क्वेश्चन बुक से है, टू मच एंड नेवर, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। ये पुस्तक का विमोचन किया गया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका ज़रा टाइटल देखिए, मैं आपको ये अभी ही याद करा दूंगा। इसका टाइटल देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, टू मच एंड नेवर, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। ये मेरी ट्रम्प का लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है आपका इशारा सही है, ये किस पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये टाइटल इतना है कि ट्रम्प से आप समझ जाएंगे कि उन पे लिखा गया और उन्हीं के किसी से लिखा गया। तो चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करिए। कोई भी चीज़ है डायरेक्टली अगर उसको आप याद करोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको नहीं याद आएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको एक दूसरे से जोड़ दो, कनेक्ट कर दो, उसके कुछ सिनोनिम्स बना लो, कुछ न्यूमोनिक्स बना लो, कुछ से कनेक्ट करके याद करोगे ना, मेरा पूरा भरोसा है वो आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो वही आपको करना भी चाहिए। ओके, चलिए, रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों के खरीद के लिए किस के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है, बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए उपकरण खरीदेंगे BEML से। ये BEML हैं क्या? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये बड़ी बड़ी भारी भारी मशीन बनाती हैं, बहुत भारी से भारी मशीन ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बनाती हैं, और इसी के साथ समझौता किया गया है। तो मैंने इसका फुल फॉर्म बता दिया। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, और इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं मासात्सुगु असाकावा। अच्छा, अब इसके तो आपने देख लिए प्रेसिडेंट। अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास, और उसके बाद अगर कुछ बात करें तो IMF की जो हेड है उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। चलिए, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु में, और इसरो ने अभी तीसरा लॉन्च पैड बनाने का निर्णय कहाँ लिया है? कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु। प्लीज़ याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। इसरो के जो प्रेसिडेंट हैं या हेड हैं या चीफ हैं उनका नाम है के सिवान। और इसरो का भी मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, जिसमें विक्रम जो था ये लैंडर था, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, आपको वो कमेंट करके बताना है। कमेंट करने का ये मतलब होता है कि आप लोग कितने अवेयर हो। बाकी मुझे कमेंट्स
अच्छे लगते हैं जब आप लोग करते हो तो। डीआरडीओ के हेड हैं जी सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसी 1958 ईयर में नासा की भी स्थापना हुई थी। तो आपको इतने फैक्ट्स याद रखने चाहिए। सूरज कदे मारदा नहीं नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? विमोचन मतलब कि इसका प्रस्तुतिकरण होता है। इसके राइटर का नाम है बलदेव सिंह। ठीक है, सूरज कदे मारदा नहीं, इसको लिखा है बलदेव सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीआईसी में डाटा एक्सचेंज के लिए किससे समझौता किया है? सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने सीबीडीटी के साथ समझौता किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सीबीडीटी और सीबीआईसी क्या है, तो ये दोनों चीज़ों के बारे में फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, ये है सीबीआईसी का। आरबीआई की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये आपको पता ही है, 1935 के एक्ट में इसकी बात की गई थी। इसकी स्थापना भी उसके बाद की जाती है 1935 में, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अभी इसके 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, वो हैं शक्तिकांता दास। ठीक है, और इसके पहले के 2 गवर्नर्स आपको याद रखने चाहिए, जो कि कौन कौन है। चलिए आपके रिवीजन ऑटोमेटिक हो गए होंगे। एडीबी के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री घर घर पेंशन योजना, ठीक है, ये शुरू किया गया है नई दिल्ली के द्वारा। अब देखिए, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मुख्यमंत्री घर घर पेंशन योजना तो अभी आया है, जो घर घर जाके पेंशन को फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी था भारत में, या एक ऐसा जगह था जिसने सरकारी सुविधाएं जो भी होती हैं, जैसे लाइसेंस बनाना, वोटर कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, इसे एक मामूली शुल्क पर घर घर जाकर बनाने की सुविधा इसने सबसे पहले बार दिए थे। तो ये कौन स्टेट था? ये दिल्ली ही था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो ये बहुत अच्छा अनुमान है, इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं। ये एक रेटिंग एजेंसी है नोमुरा, और 2021 के लिए 6.1% की अनुमान इनके द्वारा लगाई गई है। किस राज्य ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। ठीक है, ध्यान से आपको सुनना है, सारे फैक्ट आपको खुद याद हैं, आप लोग खुद बुद्धिमान हो, डेली करंट अफेयर्स देखते हो, तो सारे कन्फ्यूजन आपके खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके सीएम कौन है और गवर्नर मैंने बता दिए। अब देखते हैं, उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसैंड। ये अभी रिसेंट के करंट अफेयर्स में मैंने बताया भी था, गैरसैंड। ठीक है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है, सबसे पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डेंगू जो है ये किस मच्छर के काटने से होता है बताइए? डेंगू और मलेरिया दोनों में डिफरेंस आपको पता ही होगा। मलेरिया में जो है मादा एनोफिलीज काटती है, फीमेल एनोफिलीज, और डेंगू के मॉस्किटो का नाम है एडिस इजिप्टी। क्या नाम है? एडिस इजिप्टी। और डेंगू किसकी वजह से होता है? तो ये होता है वायरस की वजह से। ठीक है, एड्स, डेंगू, पोलियो, ये सब वायरस की वजह से होते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये बिक्री सूचकांक में भारत का 15वां स्थान है। और आज के लिए जो आपका कमेंट करने वाला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोअर के साथ कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ये पहुंच गए हैं किस स्थान पे? आपको ये तो दिख रहा होगा आंसर में, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन कुछ और है। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी, ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, आपने ये तो देख लिया कि क्या प्लेस है इनका, टॉप रैंकर कौन है, ये बताना है। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि पिछले दिन के करंट अफेयर्स में मैंने डिटेल में बताया है ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, ये सब मैंने बताया है। ओके, तो आप अपना क्वेश्चन समझ गए हो। रूटीन जो मैंने बताया था प्लीज़ एक बार और देख लो। 6 AM to 8 AM करंट अफेयर्स, 9 AM पे लुसेंट रिवीजन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और 12 AM में जनरल साइंस आएगा।
12 PM में सॉरी, प्रैक्टिस सेट जो है 3 बजे के बाद आएंगे। तो सबका शेड्यूल आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बशर्ते कि आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।